सर एक क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, मतलब केंद्र का जो मंत्रालय का सेटअप है, मंत्रिमंडल है, उसमें चेहरे बदले जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि क्या इसकी जरूरत है अभी, क्योंकि इसके बाद यूपी इलेक्शन है। ओवरड्यू है ये। मुझे लगता है कि, और हमारी सूचना तो यही कहती है कि जून में कम से कम मई में नहीं तो जून में एक रिशफल हो रहा है। और उसके कई वजह हैं, और सिंपल ये चुनाव नहीं है उसकी वजह। एक, नरेंद्र मोदी ने अपनी जो सरकार गठित की, जिसको लगभग 2 साल हो जाएंगे, वो वो उस समय 240 सीटों का जो हैंगओवर था, और लोगों से समर्थन लेने की जो कुछ मजबूरियां थी, या एक कंटिन्यूटी दिखाने की जो मजबूरी थी, और सारे लोगों को जिनको पुराने मंत्री थे उनको वैसा का वैसा ही ले लिया था। एक तो वो बदलाव ओवरड्यू हो गया। भी जो भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षीय नितिन नवीन हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो बहुत बड़ा पार्टी के भीतर भी देश में कयास भी हैं कि सरकार को एकदम ब्रांड न्यू लुक मिलेगा। और हमारी तो सूचना ये है कि लगभग 2/3 मंत्री कुर्सी खो सकते हैं। एकदम चेंज हो युवा सकते हैं, बदल सकते हैं, एकदम बदल युवा सकते हैं। और मंत्रिमंडल आ नीतीश सकते हैं। कुमार, और नीतीश कुमार को भी युवाओं की इनको वजह से नीतीश कुमार को कैसे एडजस्ट करेंगे? वो दरअसल दो बातें हैं। ये 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 जो रिशफल होगा, वो पार्टी का एडजस्टमेंट के लिए होगा, चाहे वो युवा और वृद्ध का हो। वो उसमें वृद्ध का कोई कैलकुलेशन नहीं है। नीतीश कुमार या जो अलाइज के हिस्से हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिक्स है, जिसमें नीतीश को उनका अपना शेयर देना ही देना है, या अगर जब नीतीश को उनका शेयर देना है तो टीडीपी को उनका शेयर देना है। वो डिफरेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कि अब वो 2029 के चुनाव की तैयारी करेंगे, 2027 के जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं उनकी तैयारी करेंगे। जो इन 5 राज्यों के नतीजे हैं उनका जो कंट्रोल होगा, जो चाहे वो डैमेज कंट्रोल हो या जो फायदे होंगे उसका रिवार्ड हो, वो देना होगा। तो मई जून के रिशफल में ये सब होगा। तो ये जो सारा रिशफल होगा, इसमें मतलब 29 को ध्यान में रखते हुए, हाफ ऑलमोस्ट टर्म जो निकल गई है उसको ध्यान में रखते हुए ये चेंज ओवर किया जा रहा है, या फिर सिचुएशन थोड़ी सी और ऐसी है जिसमें क्योंकि 24 में अच्छा खासा झटका होने लगा था और यूपी का चुनाव है अब सामने, तो यूपी के चुनाव पर भी तो चीजें इम्पैक्ट करेंगी ना, क्योंकि कई बार ये चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली ले आएंगे और वहां किसी और नए चेहरे को रखेंगे। क्या ये भी उसका एक हिस्सा हो सकता है? बंगाल में अगर जीत हुई तो बहुत बड़ा मूव ये खेल सकते हैं यूपी में बदलाव का। और वो ओवरड्यू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जो जो सर्वे आ रहे हैं उनके हिसाब से ये है कि उनके लिए मामले टफ होते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कोई कॉल लेने की स्थिति में नहीं है उनके बारे में। लेकिन अगर बंगाल में जीत जाते हैं तो यूपी के लिए कोई निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए। दूसरा, उत्तराखंड में भी बहुत इतना उत्साहजनक नहीं है। वहां पे कांग्रेस अपना सिर उठा रही है, और धामी को देखना ही है कि वहां पर क्या ये रिपीट कर पाएंगे। उस हिसाब से भी उनको तैयारी करनी है। ओके, तो वो तो एक अलग चीज है कि उत्तराखंड में किस तरह सिचुएशन चलेगी, लेकिन क्या योगी को लाएंगे, दिल्ली ला सकते हैं? आप मुझे ज्यादा वेटेज दे रही हैं कि नहीं सर, आप इतने 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 लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, नेताओं से आप रूबरू होते रहते हैं, और कितना वो बोलते हैं और कितना छुपाते हैं आप सब जानते हैं। देखिए, योगी की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है, और वो आखिरी दम अगर तक ये उत्तर कोशिश। प्रदेश में बसती है सर, तो फिर 24 में उन्हें दिल्ली को झटका देने की जरूरत नहीं थी ना, दिल्ली आने के लिए। मतलब आप ये मान के चलती हैं कि योगी ने ही झटका दिया था बीजेपी को? ऑफ कोर्स, ये बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी मानते हैं, या उनको उनकी ये चर्चाओं में ये डोंट बात नो, निकली है मीटिंग में कि किस तरह से उनको ये इतना बड़ा डेंट यूपी से मिला। दरअसल ये भी अपनी लाज बचाने का खेल हो सकता है। वहां पर हार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही नहीं होती, वो तो ओवरऑल पार्टी की हार थी। योगी उसमें शामिल है, और उसमें ऐसा नहीं कि योगी की मुखिया तो उत्तर प्रदेश के वही है ना, तो मुखिया के होते हुए
उनके जैसे कहते हैं कि उनके हाथ नीचे कोई और चुरा के ले गया, ऐसी सिचुएशन तो नहीं आनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि योगी पॉपुलर नहीं रह गए थे वहां पर उस समय। उस समय भी। और आगे क्या हुआ, उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है क्या, क्योंकि ये भी तो देखना प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी की सीट खुद बड़ी आप मुश्किल ये से नहीं कह बची थी, सकते ना लगने कि लगा वहां था पे लोगों अजराई जीतने वाले हैं। बीजेपी हार गई और योगी ने हरवा दी। ये प्रोपोजिशन मुझे अजीब लगता है। तो ये मानेंगे हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अपनी पर सीट हारने वाले थे अपनी वजह से? वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राम मंदिर की मुद्दे के रूप में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, योगी की एक्सेप्टेबिलिटी, बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी, ये चारों नहीं चल पाए थे। आप इतना तो मानिए ना। अच्छा, नहीं तो जिस तो जिस मतलब पार्टी की तरफ अयोध्या से वाला, राम मंदिर वाला इनका आइडिया फेल हुआ, राम मंदिर कार्ड फेल हो गया, मोदी का पूरा फेल करिश्मा, हुआ था, क्योंकि योगी का अयोध्या सीट ही नहीं करिश्मा, बचा पाई। बीजेपी का अपना खेल। कौन कौन चाहता है कि उसकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो सत्ता में रह चुकी है बड़े समय तक, यूपी पर होल्ड रहा है, वो उसको कैसे ऑक्सीजन दे सकते थे? अगर कोई ये फैलाता है कि ये योगी ने बीजेपी को हरा दिया था, ये मुझे पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल फैक्ट नहीं लगता है। अच्छा, मतलब ये ये डिजास्टर योगी नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये इसीलिए खतरे की घंटी बीजेपी को खुद समझनी चाहिए कि ना वहां योगी चले, ना मोदी चले, ना बीजेपी चली, ना राम मंदिर चला तो इसका उस मतलब चुनाव में। पिछले कुछ समय से दिल्ली जो योगी को मूव करना चाहती है, उसमें योगी को पसंद नापसंद की बात नहीं है, योगी कमजोर हो रहे हैं इसलिए करना चाहती है। बिल्कुल, अखिलेश मजबूत हुआ, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई वहां पर कांग्रेस मजबूत हुई, दोनों के मिलने से। वहां पर इनका जो कार्ड था सबसे बड़ा, वो नहीं चल पाया था। ये ये आप और मुझे, मैं इसको कंस्पिरेसी थ्योरी में देख सकते हैं मीडिया की, हो सकता है कि योगी ने मोदी को कमजोर करने के लिए कुछ कर दिया होगा। नो, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। जबकि असलियत ये है कि बीजेपी और संघ दोनों को पता है कि वहां पर हमारा जनाधार जिसको कहते हैं, वो कहीं प्रभावित हुआ था। उसको कितना इन्होंने तो मतलब पीडीए वाला जो फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव चल रहे थे, क्योंकि कास्ट सेंसस के बाद वो बार बार उठाते हैं, राहुल गांधी भी उठाते हैं, और यूपी के लोग में ये चीज काफी अपील करती है कि भाई, क्योंकि जातीय समीकरण वहां पर उलट ज्यादा मानता अगर हूँ, धार्मिक करता है तो। इसका उलट ज्यादा सही है। ओके। वहां पर कांग्रेस मजबूत, कांग्रेस की सीटें बढ़ना, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ना, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर बीजेपी की सीट घटेंगी, योगी की लोकप्रियता घटेगी, मोदी की लोकप्रियता घटेगी, का मंदिर कार्ड नहीं चलेगा, तो एक पार्टी हारेगी। और हारेगी तो कौन जीतेगी? ये बाय डिफॉल्ट इनका मजबूती मिली। समाजवादी पार्टी, यस, तो वहां पर समाजवादी पार्टी जीती नहीं, बीजेपी हार गई। और अगर ऐसे में इन्होंने वो कवर कर ली होगी, फायदा तो बसपा भी ले सकती थी ना सर, बाय डिफॉल्ट तो फायदा वो भी ले सकती थी। बसपा को ब्लैकमेल कर लिया गया था और वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चुकी थी। मतलब लोगों में समाजवादी ये पार्टी एक्सेप्टेंस है कि बसपा जो है वो एब्सोल्युटली बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उसको बी फायदा टीम नहीं ने कर बी टीम ने उसको इतना इतना दबा दिया गया था कि वो सिर उठाने लायक हालत में नहीं थी। ओके, दबा दिया गया था। सबको पता है ये बात कि किस तरह से मायावती ने अपनी मजबूती, एक ऐसी वोट बैंक जो कभी हिलता नहीं था, अगर वो उनके पास नहीं रहा और उन्होंने अपना जितने भी विरोधी तेवर पर उन्होंने दिखाए, तो कोशिश ही नहीं की ना सर उतनी, तो फिर वो तो ये नहीं निकलती नहीं कहता, अपनी कोशिश के लिए अब। एक आदमी ने एक तरह से वॉकओवर दिया। तो उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के नेता के साथ वो विरोधी वोट कैसे जाता? वोट तो वहीं गया, बीजेपी को हराने, जो हरा सकते थे वहां चला गया। लेकिन जैसे कि 2014 के चुनाव को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जीत थी, और लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि ये नरेंद्र भाई की कितनी जीत है मुझे नहीं पता है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को देश हराना चाहता था। कुछ वैसा सा उत्तर प्रदेश में हुआ कि योगी, बीजेपी, मोदी, राम मंदिर, इन सबको ये सारे कार्ड अगर फेल होंगे तो कौन कौन फायदे में रहेगा? ठीक है, फिर तो आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो योगी जी को दिल्ली आ ही जाना चाहिए मंत्रालय संभालने के लिए। कितना गेन किया है वापस, तो देखना ये है। 2024 के बाद आज 2026 पे हम खड़े हुए हैं, उसके बाद कौन सा पत्ता उन्होंने खेलने की कोशिश की है? राम मंदिर पर इस समय कोई खास जोर नहीं है। विकास
पर एक अगर एक जेवर परियोजना को देख लें या फॉक्सकॉन की एक फैक्ट्री को देख लें तो विकास भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद जातीय जनगणना का जो आत्मघाती कदम है वो सामने है, और उससे उनका जातीय जनगणना का इशू सामने आके मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा लगा होगा, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी को ज्यादा फायदा देती है, जातीय राजनीति उतनी फायदा नहीं देती है। तो यूपी में कितना गेन किया उसके बाद से 2024 के बाद के, अब अगर आपको कुछ नया करना है तो ये बताना होगा कि हमारे पास एक नया नेतृत्व है, उसका नया जातीय समीकरण है, उसका नया कुछ कलेवर है, और हम इसलिए अब वो 2024 वाले बीजेपी नहीं है। ऐसे में 2024 वाली बीजेपी नहीं है, इसके लिए बीजेपी को नई प्लानिंग पे जाना होगा। खैर अभी बिल्कुल बहरहाल जो उनकी प्लानिंग्स हैं वो पुराने वाली ही लकीर पर चल रही हैं, कोई नए आइडियाज और तो नतीजे वही होंगे। हाँ, मतलब नई मॉडस ऑपरेंडी कोई दिख नहीं रही है, वही ईडी और तोड़ना, और वो मतलब जो एक सामदम दंडभेद में आता है सब कुछ, वही पुराने वाले फॉर्मूले अभी बीजेपी के पास हैं। बार बार एक ही चीज दोहराए और नतीजे दूसरे होने की उम्मीद करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।